आपको मालूम हुआ कि क्या आपके साथ अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से सन एक्टिवेटेड है वो अप्रोच जो आपके दिल में बनी हुई है। आपका ड्रीम जॉब हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बहुत जल्द, पर जब तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, हम 30,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे। बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात डिलेज भी हुए, लेट भी हुए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, आप लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आप लोग बदस्तूर मुझे सपोर्ट करते रहे, और जो लोग मुझसे आके मिलते हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैसेजेस में भी सपोर्ट मिलती रहती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी आमतौर पे हम रोज़ करते हैं, मगर इंटेंशन से नहीं करते, लेकिन आज आपको ये सोच के करना होगा। हम सुबह को जब घर से निकलते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, मिस्ट लगाते हैं, कोई ना कोई खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, इतर लगाते हैं, और वो खुशबू हमारे साथ साथ, हमारे बॉडी के साथ साथ दूसरे लोगों को महसूस होती है। और वो कभी लोग हमसे पूछते भी हैं कि भाई आप कौन से खुशबू लगाते हो, कौन सा इतर या परफ्यूम यूज़ करते हो। ये आम तौर पे सवाल भी होता है, और आपको अच्छा भी लगता है कि कोई आपसे पूछे। लेकिन जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उस वक्त हम कुछ नहीं करते, हमने परफ्यूम उठाया और हमने स्प्रे किया अपने ऊपर और हम निकल गए। और हर इंसान की अपनी खुशबू होती है, पसंदीदा खुशबू। आमतौर पे वो वही इस्तेमाल कर रहा होता है, चेंज नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक ही खुशबू बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी पसंदीदा होती है। और उस खुशबू के साथ हमारी जो अपने बॉडी की खुशबू है, कभी कभी वो पसीना भी, वो मिलके एक दूसरा टेस्ट या फिर एक दूसरी खुशबू बन जाती है। और वो हमारी अपनी ज़ाती खुशबू होती है, वो हमारी पावर होती है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। और वो हमारी ताकत, स्ट्रेंथ हमारी पहचान बन जाती है। कभी कभी हम अभी ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं हो रहे होते हैं तो हमारे से पहले हमारी खुशबू वहाँ पहुँच जाती है, और लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन आने वाला है, या कौन आ गया है, या कौन पहुँच गया है। ऐसा होता है। तो आज वो जो खुशबू लोगों तक पहुँचती है, आपकी आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी पावर, उसको लगाने का मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, और उसमें आपकी सक्सेस भी होगी, आपकी जीत भी होगी, और आप उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर रहे होंगे कि वो पावर, वो ताकत दूसरों तक पहुंचती है। सबसे पहले सुबह को जब भी आप जाएं ऑफिस में, आपने अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई और नियत कर ली कि आज आप अपने सारे गोल्स, अपने सारे टारगेट्स, अपने अपने फाइनेंशियल गोल, एजुकेशन के गोल, रिलेशनशिप के गोल, जो भी लेके आप घर से निकल रहे हैं, अपने ऑफिस के टास्क, अपने बिजनेस के टास्क, ये जो भी हैं आप अचीव करेंगे। और ये खुशबू आपको वो अचीव करने में बहुत बड़ी मदद देगी।
ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कोई आप बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो उस वक्त ये अल्फाज आपके अंदर ताकत, पावर न सिर्फ पैदा करेगी बल्कि आपकी ताकत, आपकी पावर की खुशबू दूसरों तक पहुंचाएगी, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग पे मौजूद हैं, और आप उस मीटिंग पर हावी रहेंगे। वो इंटरव्यू, वो इम्तिहान सक्सेस मिल जाएगी। आपके जितने भी ऑफिस के टास्क हैं, आपके अपने बिजनेस के टास्क हैं, वो आप अचीव करोगे, अच्छा लगेगा। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा बल्कि आपने देखा होगा फिल्मों में, ये जो जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, सारा काम खुशबुओं से करते हैं। वो जो मंत्रा है या जो मंत्र है जो वो बोल रहे होते हैं, तो उसके साथ खुशबू भी डाल रहे होते हैं। खुशबू की कई किस्में हैं। पहली शुरू होती है अगरबत्ती से जलाने वाली, बखूर से जलाने वाली खुशबू। इसके बाद इत्र है, परफ्यूम्स हैं, और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनको जलाते हैं। खुशबूदार जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाया जाता है, और फिर उनके ऊपर मंत्र पड़े जाते हैं, जिन मंत्र के तहत वो खुशबू वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे उनको पहुँचाना होती है। कभी वो नेगेटिव होती है, पर ज़्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव बिल करते हैं लोग कि आपको अचीव करना है कोई चीज़, कोई रिश्ता करवाना है, कोई भी चीज़ करवानी है, तो वो खुशबुओं के तहत करवा रहे होते हैं। वही खुशबू आप सुबह को लगाते हैं, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन, ये जो मैंने लफ्ज़ बताया ना, इसको आप मंत्रा समझा करें, ये मंत्र समझा करें अचीवमेंट का, कुछ हासिल करने का, पावर का। और पैसों के सिलसिले में भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप अपना कोई टारगेट बनाएं पैसे का, कि आज मैंने इतना अचीव करना है, या ओवरऑल मेरे पास इतनी वर्थ होनी चाहिए पैसे की, उसका टारगेट बनाएं, उसको बोलें, और वो बोलते हुए भी खुशबू लगाएं। आपके अपने बॉडी की खुशबू और आप जो खुशबू लगा रहे हैं, वो दोनों मिलके उसको अचीव करते हैं। इसको आप मंत्रा समझ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं आपसे कोई नेगेटिव काम नहीं करवा रहा या कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैजिशियन की मिसाल दी। मैजिशियन वो टैरो कार्ड वाला नहीं, ये वो मैजिशियन जो जादू करते हैं लोगों के ऊपर, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो ये पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद आप सिर्फ आंखें बंद करके खुशबू नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने अंदर कोई ना कोई टारगेट रखेंगे, कोई ना कोई टास्क देंगे अपने आप को कि मैंने ये अचीव करना है, और आपको वो खुशबू और आपकी अपनी बॉडी की खुशबू मिलके वो टास्क अचीव करने में मदद देगी, और आप अचीव करोगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बंदा कभी किसी से मिलने के लिए जाता है, ख़ास जिसको हम रिलेशनशिप के मामले में कहेंगे या रोमांस के मामले में, तो खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करता है, या फिर खुशबू का इस्तेमाल ना भी करे तो वो फूल ज़रूर देता है। वो जो आपका लेना और देना है फूल का, खुशबू का, ये आपको मजबूत करता है उस खुशबू के ज़रिए, और वो माहौल, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आप इस फूल को, इस खुशबू को अपने आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते रहेंगे, पक्का पक्का इस्तेमाल करेंगे और अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, वही काम जो सुबह को आप करते हैं उसी में बस 2-4 अल्फाज ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये मंत्रास जो होते हैं ना, ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, इसमें कहानियाँ नहीं होती। तो आप भी जो अपने अल्फाज बनाएंगे वो कुछ ख़ास अल्फाज होंगे, उसको अदा करेंगे जो आपको अच्छा लगे, और शॉर्ट होंगे, लंबी लंबी कहानी नहीं होगी कि मेरा एक बॉस है, वो बहुत चिड़िया ख़राब आदमी है और मुझे बहुत तंग करता है, इस किस्म की कहानी नहीं। आपने सिर्फ ये अचीव करना है कि मेरा बॉस आपके साथ नरम हो जाए, या इससे भी कोई और सादा और आसान अल्फाज में 2-4 लाइनें आप अपने आप को बोलेंगे और वो स्प्रे कर लेंगे अपने आप को। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं आपकी
रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो लिब्रा, पहला कार्ड निकालता हूँ आपका इस हफ्ते का। ये पहला कार्ड निकाल लिया और इसके बाद इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है लिब्रा, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है और ये इसका नियर फ्यूचर। ये आप हो, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें और अल्टीमेट वीकेंड। वाह वाह, सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं सिवाय एक कार्ड के, और बाकी सारे के सारे कार्ड आलिशान हैं, ज़बरदस्त हैं, एवन है। लिब्रा, गौर से सुनो। पहला कार्ड है सन का कार्ड, सूरज का कार्ड। ये आपके वालिद साहब का कार्ड होता है, आपके वालिद की दुआओं का कार्ड होता है। तो आपके वालिद साहब अगर आपके साथ हैं तो भी दुआएं आपके साथ हैं, और अगर वो नहीं हैं तो भी दुआएं आपके साथ हैं। फिर सक्सेस का कार्ड भी होता है, जॉय का कार्ड भी होता है। इस कार्ड का नाम है सन, सूरज। सन या सूरज कायनात की सबसे पावरफुल प्लैनेट है और ये प्लैनेट दूसरों को रोशनी देता है। तो लिब्रा, आप भी दूसरों को रोशनी देते हैं, आपसे दूसरों के बहुत फ़ायदे वाबस्ता है। आपकी वजह से फ़ायदा, या फिर आपको आपके पेरेंट्स की वजह से, माँ बाप का दुआ से आपका फ़ायदा। इसको काट रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये असल में एक ऐसा कार्ड है जो कि अप्स एंड डाउन्स बताता है। तो ये तो हर वक्त की बात है, अप्स एंड डाउन्स तो हर वक्त हर किसी को आते रहते हैं। मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ज़िंदगी में नहीं आएंगे, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो दुआएं भी चलती रहेंगी एंड अप्स एंड डाउन्स भी चलते रहेंगे। इस हफ्ते में अप्स एंड डाउन्स हैं। पहले मैंने आपको कहा बताया था कि सन का कार्ड है और उसके नीचे जो बेस है वो है हेरोफेंट। जैसे सन वालिद का कार्ड होता है, हेरोफेंट भी वालिद ही होता है, उस्ताद भी होता है, मेंटोर भी होता है आपका। तो आपका जो इसकी जो बेस है वो आपका उस्ताद है, आपका मेंटोर है, जिसकी वजह से सन एक्टिवेटेड है। ये इसकी बेस थी, ये आपकी तमन्ना थी। वो सारी तमन्नाएं आपकी पूरी हो चुकी हैं और हो रही हैं, और इंशाल्लाह आस्ते आस्ते सब के सब पूरी हो जाएंगी। ये पास्ट में आइएगा, ये है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स असल में मेडिटेशन का कार्ड है, मराकबे का कार्ड है, ध्यान का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा रुको और रुक कर रिकेप करो अपने आप को, अपनी सारी पोजीशन को दोबारा देखो। लिब्रा, जब आप अपनी ये सारी पोजीशन दोबारा देखोगे, बल्कि ये पास्ट में जब आपने ये सारी पोजीशन अपनी दोबारा देखी तो आपको बहुत ज़्यादा सबक मिला। आपको मालूम हुआ कि क्या आपके साथ अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग अच्छे नहीं हैं। आपने अपने आप को थोड़ा सा संभाल लिया है, कुछ बेहतरी आपके अंदर आ गई है। मैं ये पास्ट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट का जो कार्ड है ये सेल्फ क्रिएटेड फियर है। इस कार्ड का नाम है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स तलवारें होती हैं जो कि आप अपने चारों तरफ लगा देते हो, रुकावटें खड़ी कर देते हो। तो आपने अपने गिर्द रुकावटें खड़ी कर दी हैं, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी मंजिल को पहुंच नहीं पा रहे। आपने जिस दिन ये रुकावटें तोड़ दी, आप अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। जो जो आपने प्लान किया है वो आपको मिल जाएगा। सब कुछ मिला है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, आपके मेंटोर की दुआओं से, आपके वालिद साहब की दुआओं से। अब आगे भी जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। बस ये रुकावटें हटा दो। आप जो रुके हुए हो, जो खड़े हुए हो और खड़े होकर सोच रहे हो कि खुद ब खुद सही हो जाएगा, नहीं होगा। आपको खुद सही करना होगा। आप रुकावटें हटाएं और आगे बढ़ जाएं। ये है फ्यूचर का कार्ड, नियर फ्यूचर का कार्ड। ये है एट ऑफ वांड्स। एट ऑफ वांड्स असल में रिलेशनशिप का कार्ड होता है, सफ़र का कार्ड होता है, कारोबार का कार्ड होता है, और ये तीनों चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते में अच्छी हैं। एट की जो फिगर है बहुत अच्छी फिगर है, बहुत पावरफुल फिगर है और बहुत हाइप है इसकी। तो उस हाइप को आप इंजॉय करोगे इन तीनों चीज़ों में, कारोबार में, रिलेशनशिप में, या अगर सफ़र करना चाहते हैं तो उसमें। अच्छी रीडिंग है ना? तो बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग है चैरियट।
ये आपकी अपनी जाति। चैरिट असल में एक थका देने वाला सफ़र होता है। यहाँ पे जब मैंने आपको कहा था रिकैप करो अपने आप को, तो ये एक थका देने वाला सफ़र आप कर चुके हो। बहुत भागा, बहुत दौड़ा, बहुत इंतज़ार किया और इंतज़ार के बाद आपको आज का सिला मिल जाता है। ये फीलिंग आपके पास अभी मौजूद है कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब आपको सिले की ज़रूरत है। वो सिला आपको इंशाल्लाह मिल जाता है। ये आपकी पावर आपको वो अट्रैक्ट करती है, मैनिफेस्ट करती है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। फैमिली आपको वैसे भी सोने की चिड़िया समझती है, पैसे कमाने की, तो ये भी पावर आपके पास मौजूद है आपकी फैमिली को। और ये अच्छी पावर है, ये बुरी पावर नहीं है। ये आपको हमेशा अच्छी वाइब्स देती है। तो आपकी फैमिली की वाइब्स भी इस मामले में अच्छी हैं। वैसे नेगेटिव होंगे, कुछ भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जब ये मैंने तलवारों का कार्ड कहा था तो उस वक्त मेरे जहन में आ गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ मौजूद है फैमिली के लेवल पे, बिल्कुल मौजूद है। लेकिन पैसे के मामले में वो समझते हैं कि आपके पास पैसे हैं और वो पैसे कहीं और नहीं जाना चाहिए। ये देखिएगा कैंसर, और ये जो कार्ड है ये नाइट ऑफ कप्स, इसका जो ज़ोडिएक साइन है वो कैंसर होता है। नाइट ऑफ कप्स असल में आपकी अपनी पोजीशन है, अब आपकी अपनी अप्रोच है, वो अप्रोच जो आपके दिल में बनी हुई है। आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, आपका ड्रीम हाउस या होम या घर या विला हो सकता है। वो आपको, ये आपका ख्वाब था, वो उसका आपको आपका पूरा हो जाएगा। आखिरी वाला कार्ड एम्परर का कार्ड, जी जनाब, आप सब कुछ हासिल कर चुके होंगे, सब कुछ आपको मिल चुका होगा। इंशाल्लाह इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और बेहतर हो रही हैं। ये आपकी रीडिंग थी और अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात, आप 3 सवाल करें, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मोहब्बत की तलाश में हैं, उनका काम हो जाएगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सवाल नंबर 2, नो, आपका काम नहीं होगा। ये हैंग्ड मैन है, आप लटके हुए हो, फंसे हुए हो, आपने अपने ऊपर सेल्फ क्रिएटेड बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है, तो ये काम नहीं हो सकता। यस, आपका काम हो जाएगा। ये वाला कार्ड है 5 ऑफ वांड्स। इसका मकसद पहले कन्फ्यूजन, फिर स्ट्रगल, फिर सक्सेस। जी जनाब, पहले कन्फ्यूजन आएगी, फिर आप लगे रहोगे, फिर आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। आपका काम हो जाएगा जब आप यस है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।